Assalamu alaikum dear student. Today we will start our first lecture, class 9th. Our subject is chemistry. So we start from the first chapter of chemistry, that is the fundamental of these things that we discuss is basic definitions and elements. So before we start, you have to know about that the word science means that you have to know about that what is science, how can you define science या साइंस से क्या मुराद है। तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो साइंस का वर्ड है वो एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिससे डिराइव किया गया है, जो है साइंटिया। साइंटिया का मतलब है नॉलेज, मतलब इल्म। अब वो वाला जो इल्म है, दैट नॉलेज वी विल गिव बाय हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी वो वाला जो नॉलेज है, साइंस का मतलब है नॉलेज या इल्म है, तो वो वाला जो नॉलेज है वो हम कैसे गेन करते हैं? थ्रू हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। देन साइंस हैव 3 टाइप्स, यानी कि साइंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंसेस एंड फॉर्मल साइंसेस। तो हमारा जो कंसर्न होगा वो बेसिकली यूनिवर्सल साइंसेस से होगा। यूनिवर्सल साइंसेस में आपकी आ जाती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और जो आपकी सोशल साइंसेस है उसमें आ जाती है पीपल, जिसमें हम पीपल को डिस्कस करते हैं और सोसाइटी वगैरह को डिस्कस करते हैं। और जो हमारी फॉर्मल साइंसेस है, इसमें हम लॉजिकल रीज़न यानी कि उसको हम डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं बेसिक डेफिनेशन, जो कि हमारी है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो यू हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? सो वी कैन डिफ़ाइन केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द अब 4 जो चीज़ें हैं, दैट डील्स विद द 4 थिंग्स। उसमें कौन कौन सी चीज़ आ जाती है? दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। यानी कि केमिस्ट्री को हम डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो मादे की तरकीब, उसके ख़वास, उसकी मादे की साख्त, उसकी ख़वास और उसके रिएक्शन के मुतालिक है। अब ये आपको पता ना चाहिए अब कंपोजिशन से क्या मुराद है, यानी कि आप कंपोजिशन को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो कंपोजिशन मीन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर की। आप पढ़ते हैं पानी अब क्या एक मैटर है, तो उसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब वो किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो कंपोजिशन अगर हम देखें वाटर की, तो उसमें हाइड्रोजन आ जाती है प्लस उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। तो दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर, यानी कि ये पानी की तरकीब है। अब इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त। उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है? फॉर एग्जांपल कह लेंगे, इसमें फिर मैं एग्जांपल दोबारा कोट कर रहा हूँ वाटर की। आपके पास वाटर की एग्जांपल है, तो आप बताएंगे जी वाटर का अब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चरली किस तरह से बाउंड किए हुए हैं, तो वो उसका कहलाएगा स्ट्रक्चर। जैसे ये देखें, ऑक्सीजन सेंटर में, उस पर नेगेटिव चार्ज है और दोनों जो हाइड्रोजन के एटम है उन्होंने उनके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ख्वास, मतलब मादा के ख्वास के रिलेटेड है। अब प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की हो सकती हैं, फिज़िकल और केमिकल, तो ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर्स, मतलब कह लें कि हमने यहाँ पर पानी की एग्जांपल ली है, तो वो किस तरह से रिएक्शन हुआ या कौन कौन सी चीज़ों के दरमियान रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये पानी बनता है। तो केमिस्ट्री हमारी 4 चीज़ों के साथ डील करती है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर्स। अब हम मूव करेंगे अपनी बेसिक डेफिनेशंस की तरफ। उसमें हमारे पास जो चीज़ सबसे पहले आती है वो आ जाती है मैटर और सब्सटेंस। यानी मैटर मादे को कहते हैं और सब्सटेंस कहते हैं शय को। अब हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे? मैटर को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी वो वाली चीज़ जो अपना एक मास रखती होगी और उसके पास वो ऑक्यूपाई करती होगी स्पेस को, तो उसे हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज, दैट इज़ टर्म्ड एज मैटर, या उसे हम मादा कहते हैं। अब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक का एक स्पेसिफिक मैस होता है,
हर एक स्पेसिफिक जो कह लेंगे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कह लेंगे मेरे पास एक मार्कर है, अब इसका एक स्पेसिफिक मैस भी होगा और ये एक स्पेसिफिक कह लेंगे एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपका ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी इसका एक स्पेसिफिक मैस है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप कहेंगे कि ये बोर्ड भी एक मैटर है और ये बोर्ड मार्कर भी एक मैटर है। तो मैटर फॉर एग्जांपल वही आपको एग्जांपल दे दिए, इसमें बोर्ड मार्कर की और बोर्ड की एग्जांपल इसमें आ जाती है। अब मैटर की 3 हालतें होती हैं, वो जब आगे हम डिस्कस करेंगे, या तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, या वो लिक्विड स्टेट में होगा, और या वो गैसियस स्टेट में होगा। तो मादे की 3 हालतें होती हैं इस फॉर्म, यानी वो गैस की हालत में भी पाया जा सकता है, लिक्विड यानी लिक्विड की हालत में भी, और सॉलिड यानी ठोस की हालत में भी पाया जा सकता है। तो अब हम डिफाइन करते हैं सब्सटेंस को, मतलब उर्दू में हम इसे कह सकते हैं शय। मतलब शय को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, मतलब जो मादे की प्योर एक खालस शक्ल है उसे हम कहेंगे शय, या इंग्लिश में हम उसे कहेंगे सब्सटेंस। तो सब्सटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, ए पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अब ये जो सब्सटेंस होता है दैट हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन, इसकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, और इसकी एक कह लें कि मुतय्यन ख़ास होंगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मुतय्यन होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल कह लें कि ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन वो कार्बन से अलहदा है, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बन से अलहदा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस होती है उनकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है और उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिक्सचर की तरफ। अब सब्सटेंस तो था मैटर इन प्योर फॉर्म, अब मिक्सचर को मिक्सचर कब बनेगा? जब मैटर इन इम्प्योर फॉर्म, जब मैटर की कह लें कि मादे की नाखालस हालत को हम मिक्सचर कह देते हैं। ठीक, अब वो जो मिक्सचर होगा दैट कैन बी होमोजीनियस और हेटरोजीनियस, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे आपके अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उनमें। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं फिज़िकल और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी है क्या? फिज़िकल प्रॉपर्टी कह लें कि एसोसिएट विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की जो फिज़िकल स्टेट है उसके साथ इसका ताल्लुक़ होता है, फिज़िकल जो उसकी हालत होती है उसके साथ ताल्लुक़ होता है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर दैट रिलेट विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल कलर, स्मेल, मतलब उसका कलर किस तरह का है, स्मेल कैसी है, तो वो उसकी होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन, मतलब एक आपके पास सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस कैसे मिलके बना है तो वो उसकी कहलाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह लें कि जब भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई केमिकल चेंज आएगा, जैसे उसके अंदर केमिकल चेंज आएगा तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली एक क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस हमारे पास बन जाएगा। जैसे कह लेंगे पानी, अब पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। अब जैसे हम पानी को तोड़ेंगे तो उससे हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगी और ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगी। मतलब हमने वाटर को क्या किया, हमने वाटर को डीकम्पोज कर दिया, और जैसे डीकम्पोज करेंगे उसकी कहने की जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि मैटर में क्या फ़र्क है और सब्सटेंस में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट है क्या हम डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट इन अर्ली एजेस क्या, अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट वर डिस्कवर, मतलब अर्ली एजेस में या आज से कुछ अर्सा पहले सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हुए थे। उनमें कार्बन आ जाते हैं, गोल्ड, एल्सेट्रा, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। अब इन लेट 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के एंड पर 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर। 19वीं सदी के अख्ताम तक जो 63 एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर या दरियाफ्त हो चुके थे। अब तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं वो हैं 118 या 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स में से जो 92 आपके 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, मतलब वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं।
तो अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। वो वाले जो एटम होंगे उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, और उन्हें हम रिएक्शंस के जरिए क्या लेंगे, डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये एलिमेंट की एक डेफिनेशन है, आप एलिमेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उर्दू में अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो वो शय जो एक ही तरह की एटम से मिलकर बनी हो, जिनका एटॉमिक नंबर भी एक तरह का हो और उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों या रिएक्शन से तोड़ा ना जा सके, तो उसे हम कहेंगे वो एक क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट कैन बी फ्री फॉर्म और कंबाइंड, ये आज़ादाना हालत में भी पाई जा सकती है और मुतअद्दिद यानी कि कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल कोट कर रहे हैं ऑक्सीजन की। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी जो परसेंटेजेस हैं वो हर जगह पर मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 47% है। ओशंस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 86% है और जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन 21% है। तो मीन्स दैट कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन होगी, एलिमेंट की जो परसेंटेज होगी वो हर जगह पर डिफरेंट होगी। जैसे वही दोबारा ऑक्सीजन की अर्थ क्रस्ट के अंदर 47, ओशन के अंदर 86 और एटमॉस्फेयर के अंदर 21% है। तो अब एलिमेंट्स अपनी कहने के स्टेट के लिहाज से तीन तरह की इनकी कहने के स्टेट्स होंगी या हालतें होंगी। वो सॉलिड भी हो सकती है यानी ठोस, लिक्विड यानी माया और गैस यानी गैसिस हालत में भी पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहने कि सोडियम में अगर हम एग्जांपल लें सॉलिड में, तो सोडियम की एग्जांपल आ जाती है और गोल्ड की एग्जांपल आ जाती है। और अगर हम लिक्विड में लें तो मरकरी की एग्जांपल आ जाती है, और अगर हम गैस में लें तो उसमें आ जाती है ऑक्सीजन। तो आप कह सकते हैं कि एलिमेंट कैन बी प्रेजेंट इन 3 स्टेट दैट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज मेटल्स कैन बी एलिमेंट्स कैन बी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, यानी कि ये मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं और मेटलॉइड भी हो सकते हैं। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, मतलब 80% कह लेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। दैट सिंबल वो इंग्लिश ज़ुबान में भी हो सकते हैं, लैटिन में, ग्रीक में और जर्मन में भी हो सकते हैं। सिंबल्स बेसिकली है क्या, दीज आर द एब्रीविएशन ऑफ द नेम। इफ़ द एलिमेंट इज़ 1 लेटर देन वी यूज़ ए कैपिटल, जो उसका पहला हरफ होगा उसे एज ए कैपिटल के तौर पर यूज़ करेंगे, जैसे कि H है हाइड्रोजन के लिए। और अगर वो 2 लेटर पर मुश्तमिल होगा तो हम जो पहला हरफ होगा सिर्फ उसे ही कैपिटल के तौर पर यूज़ करेंगे, जैसे Ca है कैल्शियम के लिए, जिसमें सिर्फ पहले को ही हमने कैपिटलाइज किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद है वैलेंसी। वैलेंसी है क्या, बेसिकली वैलेंसी कैन बी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो इस्तेदाद है, सलाहियत है, दैट विल बी कॉल्ड एज वैलेंसी। अब वैलेंसी डिपेंड किस चीज़ पर करती है, वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करती है वैलेंसी। फॉर एग्जांपल कह लेंगे ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। इसके बाद आ जाती है हमारे पास टर्म आ जाती है सिंपल कोवलेंट कंपाउंड। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड की टर्म में जो वैलेंसी है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो मिलेंगे एक एटम के साथ उसी एलिमेंट के, और या नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, या फिर उसी एलिमेंट के एटम के बॉन्ड्स बनाने के, मतलब कितने बॉन्ड बनाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज वैलेंसी इन टर्म्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कह लें कि यहाँ पर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अच्छा जी, अब वो क्या करते हैं, देन वी कंबाइन विद द हाइड्रोजन एटम एंड मेक, फॉर एग्जांपल कह लेंगे क्लोरीन की वैलेंसी ये क्या करेगी, हाइड्रोजन के साथ बाउंड होकर बना देगी HCl, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ बाउंड बना के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिंपल आयनिक कंपाउंड। इन टर्म ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी कैन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के एटम
कि इलेक्ट्रॉन हासिल करने की या इलेक्ट्रॉन खारिज करने की जो सलाहियत है वो कहलाते हैं वैलेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना जो कह लें कि ऑक्टेट है उसको मुकम्मल करने के लिए। फॉर एग्जांपल कह लें कि एक एलिमेंट है दैट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसके इन देयर वैलेंस शेल, उसके जो वैलेंस शेल के अंदर कह लें कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा, प्रेफर टू लूज़ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब अपना वो ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें लूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल कह लेंगे सोडियम है, अब सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और लॉस करने के बाद उसके पास जो वैलेंसी आ जाएगी वो आएगी 1। इसी तरह ए एलिमेंट हैविंग 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक एलिमेंट है कह लेंगे उसके वैलेंस शेल के अंदर 5 और 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो अपनी जो वैलेंसी है वो जाहिर करेगा। फॉर एग्जांपल कह लें क्लोरीन की जो वैलेंस शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपनी जो वैलेंसी 1 है उसे पूरा कर लेगा। सो आई होप आपको आज आपने इसे समझा होगा। अगर किसी को कोई मसला या कोई प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।